नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी खास मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जी हाँ, मैं थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ उनके बारे में कि उन्होंने बहुत ही शानदार किताब एक लिखी है बुक ऑफ लाइफ, और जिसकी 4 एडिशन जो है वो आ चुके हैं। और ये 4th एडिशन मेरे हाथ में है, जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ और जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो उनका जो पूरा का पूरा जो विचार है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं मानवता को लेकर के उसका मार्गदर्शन करने का प्रयास है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जी, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको लोग डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव पहले डॉक्टर कुमार प्रशांत गोयल थे। और उसमें जो है एक लंबे समय तक आपकी एज़ अ लॉयर आपकी प्रैक्टिस रही है, और आपने वहाँ भी जो केसेस जो लड़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कभी आपने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं की, मतलब काफ़ी लोगों को सहयोग किया है और बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा की गई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आम आदमी है, तो आम आदमी कई बार जो है तो वो अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त है, या कह लीजिए कि इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसको अपने जो बेसिक जो कुछ राइट्स है, कुछ कानून है, तो वो उसको नहीं पता होते, है नहीं? तो मैं आज इस एपिसोड को इन्हीं उसके ऊपर करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, तो वो एक तरीके से ये कहा भी गया है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्तंभ है। अगर 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, तो उनमें से न्याय व्यवस्था भी एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ जो है, उनमें से एक 4th पिलर ये भी है। मतलब एक एक पिलर है 4th पिलर, तो डेमोक्रेसी का मीडिया भी है। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बेसिक्स हैं जो लॉ के बारे में जानना चाहिए उसको? एक ऐसा है, हुँ, हुँ। ये कहा गया है हुँ, हुँ। कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। ओके। इसमें गागर में सागर है। हुँ, आप समझ लीजिए जो बात का निचोड़ सारा इसके अंदर, हुँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हुँ। इज नॉट एक्सक्यूज। नॉट अ नॉट एक्सक्यूज। नॉट एक्सक्यूज़। अगर आपका कोई मैटर अदालत में जाता है हुँ, हुँ, और आप ये कहते हैं हुँ, कि सर मुझे इस कानून का पता नहीं था, हुँ, तो वो अक्षम्य है। हुँ, ये कहना आपका गलत है कि हुँ, आपको ये पता नहीं था। हुँ, इसीलिए ये कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, हुँ, यानी कि कानून की जानकारी ना होना हुँ, ये माफी योग्य नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। इसमें आपका पूरा क्वेश्चन समाहित हो गया। हुँ, हुँ, अब सवाल इस बात का है हुँ, कि लोगों को पता कैसे। हम लोग तो हुँ, भाई लॉ ग्रेजुएट है, हुँ, बात हुँ, अलग है, हुँ। लेकिन जो आम आदमी जो है। आम आदमी है हुँ, जिसका लॉ से कोई मतलब नहीं है, हुँ, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है उसके लिए लिटरेसी। हुँ, जो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, हुँ, हुँ, अगर आदमी लिटरेसी के उसमें होगा, हुँ, यानी कि शिक्षित होगा, हुँ, तो ऑटोमेटिकली उसको नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। हुँ, ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां लोग अशिक्षित होते हैं। हुँ, हमारे यहाँ आज भी हुँ, करीब आप मान के समझ लीजिए हुँ, कि मोर देन 70% हुँ, के बीच में लोग अभी भी इलिटरेट हैं, हुँ, अनपढ़ अशिक्षित हैं। हुँ, हम उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं हुँ, कि वो कानून के प्राविधान या जो हाँ, जरूरी कानून है वो जान सके? हुँ, उनको तो बेचारे को कुछ भी पता नहीं। कुछ भी पता नहीं है, सही बात है। तो इस स्टेप को लेने से पहले हुँ, हमें सबसे पहले शिक्षा का प्रसार प्रचार करना होगा। हुँ, हमें ढूंढ ढूंढ के कोई आदमी बिना पढ़ा लिखा ना रह जाए, हुँ, उसको पकड़ के शिक्षित कराना होगा। हुँ, ये एक मुहिम चलाना होगा। हुँ, और वास्तव में बता रहा हूँ आपको, हमारे ऑस्ट्रेलिया में इलिटरेसी 0% है। हुँ, वहाँ कोई इलिटरेट है ही नहीं, हुँ, वहाँ सब लिटरेट्स है। हुँ, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हुँ, वहाँ सिविक सेंस भी है लोगों में, एथिक्स भी है, मेरिट्स भी है, सबको पता है। हुँ, वो पढ़े लिखे लोग हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, हुँ, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है हुँ, जीवन का तरीका क्या है, जीवन कैसे जीते हैं, क्या उसका। जब उनको जीवन जीने का तरीका ही बेचारों को पता नहीं है, हुँ, तो आप उनसे क्या क्या अपेक्षा करेंगे? अपेक्षा कर सकते हैं? तो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा।
शिक्षा का प्रचार व प्रसार। और उसके लिए अब क्या करना होगा कि आप ये देखो, अभी भी मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके विचारों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गई और इतनी महंगी हो गई कि उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन में अगर लोग बाग 20-20 हजार रुपए पर मंथ फीस देंगे एक एक बच्चे के लिए, जिसके 2 बच्चे हैं, 50 हजार रुपए तो उसकी तनख्वाह नहीं है, वो कहाँ से फीस देगा? सही बात। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो इंडस्ट्री बनी हुई है, उन सब पे लगाम कसनी चाहिए, उनको नेशनलाइज करना चाहिए और एक फीस का निर्धारण, मिनिमम फीस का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए ये 2 चीजें जो हैं वो कायदे से फ्री होनी चाहिए, हेल्थ, एक तो एजुकेशन और एक मेडिकल। हमारे यहाँ दोनों चीजें इंडस्ट्री है। हमारे हेल्थ भी इंडस्ट्री हो गई, बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बन गए साहब, हॉस्पिटल जिनकी फीस ऐसी है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। तो वो एक इंडस्ट्री बन गई और एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई। डीम्ड यूनिवर्सिटीज खुल गई, जो मर्जी चाहे करो, जितनी मर्जी चाहे फीस लो, कोई रोक टोक ही नहीं। तो शिक्षित कैसे करेंगे आप समाज को? ये भी एक बहुत टेढ़ी खीर है। उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, अच्छा क्या होता है इसमें कि सरकारी जैसे अस्पतालों में लोग बाहर नहीं जाना चाहते और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि वहां बेटर, उनको लगता है कि बेटर व्यवस्था है। बिसाइड इसके कि वहां लूट खसोट भी है, उसके बावजूद वहीं जाते हैं क्योंकि उनको चाहिए अपने पेशेंट को ठीक कराना, और उनको ऐसा लगता है कि भाई सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, ये तो प्राइवेट में हो सकता है। इसी अधिकांश लोग सब प्राइवेट में जाते हैं। इसी तरह सरकारी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं वहां की पढ़ाई बेटर है, वहां का वातावरण बेटर है। इसलिए चाहे बेचारे अपना कुछ गिरवी रख के कैसी भी सुबह शाम रूखी रोटी खा के पैसे इकट्ठे करें, वो फीस के देने पड़ते हैं, तब जाके उनके कहीं बच्चे पढ़ पाते हैं। तो ये दोनों चीजें इंडस्ट्री हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और इनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी और इनको नेशनलाइज करना पड़ेगा और इनकी फीस मिनिमम निर्धारित करनी पड़ेगी। कोई लॉ है डॉक्टर साहब क्या इसके लिए? नहीं है ना, मेरी जानकारी में नहीं है, वो तो क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ। हमारे यहाँ ये दोनों चीज फ्री है। मेरा मेडिकेयर कार्ड बना हुआ है, मेरी वाइफ का मेडिकेयर कार्ड बना हुआ ऑस्ट्रेलिया का, कभी हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कभी भी एक पैसा भी नहीं, कुछ भी का कोई पैसा नहीं। यहाँ मेडिक्लेम जरूर लोग कराते हैं, जो बच जाते हैं, लेकिन फीस तो कितनी ज्यादा हो रही है। इसी तरह शिक्षा, उसमें तो चलो मेडिक्लेम हो गया, मिल गया, लेकिन शिक्षा में कौन सा एजुकेशन क्लेम है जो मिल जाएगा? कि बहुत ही कम ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती होगी, रेयर है। तो आप बताइए कि हम उस शिक्षा के प्रचार प्रसार को जो करना चाहेंगे, इस चीज के लिए कि वो शिक्षित हो, हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा देश शिक्षित हो और सबको छोटे मोटे कानूनों की जानकारी हो। उसका क्या मतलब है? सिविक सेंस वो डेवलप हो। वो तभी होगी जब लोग शिक्षित होंगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को जो सरकारी स्कूल है उनका लेवल बहुत ऊंचा करना चाहिए। उनको उनमें सारी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूलों की तरह देनी चाहिए जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो और लोग उसकी तरफ जाएं। और फीस बिल्कुल नॉमिनल हो, जो उसका खर्चा निकल जाए, और या उसमें सब्सिडी दे गवर्नमेंट, को दिक्कत नहीं है। लेकिन एजुकेशन आदमी का, जो भारतीय है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना और चिकित्सा प्राप्त करना यहाँ के भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, हमने उस अधिकार से उनको वंचित किया हुआ है। इसीलिए यहाँ समाज भी इतना शिक्षित है और इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी की भी स्थिति हो रही है। तो इसके लिए जो आपका बेस क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे पहले शिक्षा लानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एक कभी बताया था किसी एपिसोड में, केरला का उदाहरण दिया था कि वहां लिटरेसी 100% है, वहां लिटरेसी 0% है। केरला जैसी स्टेट को पूरे इंडिया को बनाना पड़ेगा। तब आप ये समझिए कि हर आदमी छोटे मोटे कानून की जानकारी रखेगा। अब आप ये समझते हैं, पूछते हैं कि ऐसे कौन से कानून है जिनकी जानकारी रखनी आवश्यक है। तो उसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं कि कानून की गहराई में हर आदमी जाए, बिल्कुल या उसकी पेचीदगी में जाए। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे क्या अपराध, छोटे मोटे जो अपराध है, क्या चोरी, उसकी क्या सजा है, क्या किसी के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने की क्या सजा है, इस तरह की चीजें
जो आम जो आचरण में आती है आदमी के और रूटीन में, उसके वो जानकारी कर ले, वही काफी होती है। बिल्कुल, जैसे आम आदमी को बड़े सारे लोग जो है सताते रहते हैं, हाँ, परेशान करते रहते वही हैं, वही तो इसमें क्या उनके पास ऐसा कुछ अधिकार है? वो बिल्कुल है। हम्म, कंज्यूमर फोरम है, हम्म, कोई अगर आपको ब्रीच ऑफ फेथ करता है, कोई कंपनी करती है, आपको धोखा देती है, गलत माल देती है आपको, आप कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं और उसका पूरा क्लेम आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कानून है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी ना होने की वजह से वो उस कानून का फायदा नहीं उठा पाते। तो इसीलिए आपने कहा कि लिटरेसी जो है लिटरेसी जरूरी है। बहुत जरूरी है। और एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो फीस, मोटी फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। कोई एडवोकेट ऐसा नहीं है जो गरीबों की फ्री एडवाइस करे, कोई भी नहीं है। तो ऐसा भी कोई होना चाहिए, फ्री कानूनी सलाहकार केंद्र बनने चाहिए, या इस तरह का डेवलपमेंट हो कि इस तरह की सेमिनार्स हो, या इस तरह के वर्कशॉप लगे जिसमें कानून की जानकारी दी जाए। लोग जानकारी दी जानी बहुत आवश्यक है। बहुत से तो अपराध जानकारी की वजह से हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका कोई क्या करना है। इसलिए जानकारी दी जानी बहुत आवश्यक है। इसके बहुत सिस्टम है, तो मीडिया बहुत ज्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग, तो मीडिया के थ्रू हम जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर साहब जैसे घर में परेशान रहती हैं, कई बार बहुत सारी चीजें सहती रहती हैं, तो वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। तो इसमें भी बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं कि जैसे बड़े हेल्पलाइन नंबर चल गए हैं कि आप उस पर फ़ोन करें, इस पर फ़ोन करें। लेकिन एज ए लॉयर मगर मैं आपसे पूछूं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब कि जो थोड़ी सी उसकी आवाज़ उठाए और मतलब लगे कि भाई हाँ कानून हमारे साथ है। ये इसीलिए ना क्योंकि उनका जो लेवल है ना, पढ़े लिखे होने के बाद भी कानून का उनको जानकारी नहीं है। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को इसमें या मीडिया को इसके अंदर स्टेप लेने पड़ेंगे, जिससे जरूरी कानून से सबको अवगत कराया जा सके। कोई इस तरह के जब बताया वर्कशॉप करें, कोई सेमिनार्स करें, या कोई ऐसा प्रोग्राम टीवी में निर्धारित करें कि मुफ्त कानूनी सलाह, जिसमें बहुत से एडवोकेट ने यूट्यूब पर डाल रखी है कि मकान खाली कराने की कानूनी सलाह फ्री, कैसे आप खाली करा सकते हैं, किराए पे कैसे दे सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसकी कानूनी सलाह देते हैं लोग। इस तरह का कोई प्रोविजन करना चाहिए जिससे आम लोगों को पता लगे। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि जो लोग अशिक्षित हैं उनके लिए तो वही बेकार है। तो सबसे बड़ी बेस तो है शिक्षा लाना। जिस दिन हमारा पूरा भारत समाज शिक्षित हो जाएगा, उस दिन आधी प्रॉब्लम तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आधी गवर्नमेंट की अवेयरनेस से होगी। गवर्नमेंट अवेयर करे, ऐसे प्रोग्राम्स करे, ऐसे बड़े बड़े शिविर लगाए। जैसे रामदेव जी ने योगा के शिविर लगाए, और योगा की जानकारी किसी को भी नहीं थी। अब आज आम आदमी को योगा की जानकारी है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को बनाया गया, तो आप सबको योगा की जानकारी है। लोग करते नहीं करते बात अलग है, लेकिन जानकारी सबको है। पहले योगा पता ही नहीं था किसी। तो जिस तरह योगा का प्रचार प्रसार किया गया, इसी तरह शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम को सिंपल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी की पहुंच के अंदर होना चाहिए। उसकी फीस एक बहुत ही लोअर ग्रेड पे होनी चाहिए, जिससे कि हर आदमी शिक्षा का जो उसका मूल जन्म से अधिकार है उसको प्राप्त कर सके। जब वो शिक्षित होगा, उसके बच्चे शिक्षित होंगे, धीरे धीरे समाज शिक्षित होगा, चेन बनती जाएगी, और पूरा भारत शिक्षित होगा। तब भारत में आप देखिएगा कि स्वर्णिम उसका अध्याय शुरू होगा। वो स्वर्ण काल होगा कि जब पूरा भारतवर्ष शिक्षित होगा। और शिक्षा सबसे जरूरी है, आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप जितने भी छोटे मोटे जो झगड़े पगड़े, ये जाति पाति के, धर्म के, सब खत्म हो जाएंगे। कई बार आज भी आप ये देखिए कि जितने ये झगड़े होते हैं ना, ये अशिक्षित लोगों में होते हैं, पढ़े लिखे लोगों में कम होते हैं। कुछ अब ऐसे अपवाद मिलने लगे हैं कि डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो भी हो गए, लेकिन वह जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझदार होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कई बार जैसे अभी बड़े कानून बन गए कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने किया या नहीं किया उसी में ही उनको नाप दिया बेचारे को। अब अगला आदमी परेशान हो गया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, कई बार कह भी दिया। तो मतलब ये बड़े स्ट्रॉन्ग कानून है, उनकी सजाएं हैं कि जो जिस वजह से अच्छे भले बैठे व्यक्ति जो है, वही मैं बताया ना कि उसकी कोई ना कोई इस तरह की होना चाहिए कार्यक्रम, कोई क्लास हो ऐसी, कोई कुछ भी हो, फ्री कानूनी सलाह। बेसिकली आपका कहना ये है कि सरकार की तरफ जागरूकता जो है, जागरूकता कार्यक्रम जो है वो ज्यादा से ज्यादा चलाई जा सके, और उससे पहले शिक्षा।
क्योंकि अशिक्षित लोग फिर भी नहीं जानेंगे बेचारे, वो आ भी जाएंगे, उन्हें आधा चीज समझ में नहीं आनी। तो इसलिए पहले शिक्षा और शिक्षा के बाद कानूनी सलाह की जानकारी देने के केंद्र खोले जाने चाहिए, फ्री कानूनी सलाह केंद्र। उसमें यह है कि अगर कोई किसी को पता नहीं है तो उसे पूछ भी तो सके कि सर ये मुझे ये बताइए कि अगर ये हो तो इसका क्या सजा है, ये हो तो इसकी क्या सजा है, अगर ये अपराध हुआ है तो इसकी क्या सजा है, या इस अपराध को कैसे हम रोक सकते हैं। तो कानूनी सलाह फ्री होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। कई बार जैसे नौजवान भी गलतियां कर देते हैं, किसी ने गलती की, हाँ, उसके साथ ही हो ली है, तो वो भी बिना फालतू में निर्दोष रूप थे, और लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें बन गए कानून की जानकारी ना होने की वजह से। तो उसके लिए हमें एक फ्री कानूनी सलाह केंद्र खोलने चाहिए, जिससे लोगों को पता रहे कि अरे अगर हम ये करेंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा। जैसे हमारे विदेशों में होता है, वहाँ सब लोग शिक्षित है, सबको पता है कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो सब लोग वहाँ क्या हो जाता है, वो आदतन हो जाते हैं, फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, लॉ अबाइडिंग हैबिचुअल हो जाते हैं। उनके दिमाग में भी नहीं आता कभी कानून को तोड़ने का। यहाँ क्या है कि कानून बाद में बनते हैं, पहले तोड़ने का तो कार्यक्रम पहले चला जाता है, उसका कोई तोड़ निकाल लिया जाता है। जब तक कानून अंदर बनता है उसके बाद बाहर आते हुए नगा जी। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये जो कहानियां जो है, ये तोड़ने की जो प्रक्रिया, ये वकील लोग ही बता देते होंगे। हाँ, बता देते होंगे जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन जनरली कम बताते हैं क्योंकि उससे उनके प्रोफेशन पे भी आंच आती है। तो लेकिन पता नहीं, आजकल देखो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो विदेश में रहता हूँ, लेकिन स्थिति क्या है कि फैक्ट यही है कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज है लिटरेसी, और लिटरेसी के बाद इस तरह के प्रोग्राम्स, फ्री कानूनी सलाह केंद्र खोलने चाहिए, जिससे आदमी, अभी बहुत से तो आदमी सलाह लेने के लिए भी नहीं जा पाते, क्योंकि किससे सलाह ले, मुझसे पूछते हैं साहब क्रिमिनल कौन सा एडवोकेट बढ़िया है, सिविल कौन सा एडवोकेट बढ़िया है, तो मैं अब बता भी दूं, कब तक किसको बताऊंगा, जब यहाँ इंडिया में तो बता दूंगा, विदेश में मैं कहाँ बताऊंगा। तो वो सब उनको थ्रू उस चैनल के मिले, जो फ्री कानूनी सलाह केंद्र है, वो जो चैनल बनाए गवर्नमेंट, उसके थ्रू उनको सलाह मिले। जैसे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगते हैं, फ्री मेडिकल चेकअप में फ्री उसके बहुत से ऐसे मेडिकल वो है इनके फ्री लगते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का आंखों की जांच फ्री होती है, खून डोनेशन के फ्री लगते हैं, ऐसे बहुत से कैंसर की जांच के फ्री लगते हैं। तो इस तरह का फ्री अगर लगने लगे, वो तो जो लगते हैं वो तो दूसरी चीज है, वो तो लगते हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की एक तरह से एडवाइजमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर डॉक्टर की एडवाइजमेंट के लिए। उसमें मोटिव सेवा का नहीं होता, उसमें मोटिव तो ये होता है बिजनेस का। लेकिन ये जो केंद्र ऐसे खुलने चाहिए जिसमें मोटिव सेवा का होना चाहिए, जिससे लोगों को पता लग सके, लोग गलत काम करने के लिए बाध्य ना हो, और अगर करना भी चाहते तो 10 बार सोचें। तो ये चीज जरूरी है, और इस जरूरी के लिए पहले हमें अपनी शिक्षा को समाप्त करना होगा। बिल्कुल, दोनों चीज आपस में जुड़ी हुई है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, नहीं बहुत अच्छा आपने बताया कि लिटरेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी अगर कानूनी सलाह आप जो है लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फ्री जो काउंसलिंग जो सेंटर है, हाँ, उसकी लीगल सलाह के लिए जो ऐसे होना चाहिए, है नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए, जिससे लोगों को पता लग सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इस काम जागरूकता बढ़ेगी उससे। मेरे ख्याल से इस काम को तो जो एनजीओज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मदद करना चाहते हैं इस तरह की, उनके अंदर ऐसी भावना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है डॉक्टर साहब की जैसे लॉयर कम्युनिटी है, क्या इसमें से कुछ लॉयर भी सामने ऐसे आ सकते हैं कि जिनको जोड़ा जाए? जैसे मैं बात कर रहा था, अभी किसी का मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने क्या किया कि देश भर से 40 साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको एक पैनल पे लाए हैं, और वो 24/7 जो भी साइकोलॉजिकल जो सलाह है जो मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो वो देते हैं। तो क्या इस तरीके से ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो लॉयर हैं वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के तहत बिल्कुल वो भी आ सकते हैं, आना चाहिए उनको। ये भी एक बहुत बड़ा देश की सेवा है, समाज की सेवा है, आना चाहिए उनको। अरे पैसा कमाना तो 24 घंटे का काम है यार, कुछ काम ऐसा भी कर लो जो वही मैं कहता हूँ कि अपने अगले जन्म के लिए भी दौलत इकट्ठी कर लो, ये दौलत तो आपकी यहीं रह जाएगी, असली तो वही जाएगी साथ में। तो ऐसा काम भी कर लो, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। ऐसे बहुत से डॉक्टर तो हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर SP सोंधी, बड़े फेमस डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं,
वो 10% डेली फ्री देखते हैं गरीब। तो इस तरह का एक भावना अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए आदमी को। कि अपने प्रोफेशन का कुछ Yes. हिस्सा जो है, कि कुछ जो अपना गरीब, ज्ञान, हाँ, अपना पैसा जो भी है वो कुछ कंट्रीब्यूट Yes. अवश्य करें। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस मुद्दे पर मैं बहुत समय से आपसे बातचीत करना भी चाह रहा था कि, और आपने बड़ा अच्छा बताया कि लिटरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, जागरूकता कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर लॉ को लेकर के, न्याय को लेकर के एक जागरूकता उनके अंदर पैदा हो, क्योंकि कई बार लॉ की जानकारी ना होने की वजह से भी बहुत सारे क्राइम होते हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि उसका कहा गया अंदाजा ना, नहीं होता जो मैंने शुरू में बोला, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हम्म, ये बिल्कुल ये नियम है। हम्म, तो इसके तहत क्या आप मानेंगे हम्म, कि कानून की जानकारी आवश्यक है। हम्म, और वो तब होगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, और बिल्कुल, वो तब होगी जब आपको जागरूकता अभियान के तहत सिखाई जाएगी। हम्म, तो सब इंटरलिंक्ड है ये चीजें सारी। बिल्कुल। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि कोई ऐसा भी गलत काम ना करे हाँ, जो कि समाज हित में, देश हित में यस यस, या परिवार के हित में ना हो। उससे हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दी बनेगा। इससे हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दी, और जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उससे जो छोटी छोटी ये लड़ाई झगड़े ये खत्म हुए सब। ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी आप देखिए। चलिए डॉक्टर साहब इस नोट के साथ कि हमारी जो है सुख शांति बनी रहेगी, और लोगों को ये बात तो निकल करके आई है कि लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने राइट्स के प्रति और अपने न्याय व्यवस्था के प्रति, कि उनके क्या लॉ हैं और क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बता दूं लास्ट बात, कि लॉ की जानकारी जरूरी है, लेकिन एक मैंने पहले भी कई एपिसोड में बताया कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है संविधान के अंदर, उसकी जानकारी भी हर एक को दी जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार हमारे क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है देश के प्रति, ड्यूटीज देश की संप्रभुता के प्रति, देश की उन्नति के प्रति, वो किसी को पता नहीं। तो वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इसके साथ है, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे आवश्यक वो है। आजकल पता ही नहीं है, पढ़े लिखों को पता नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं है, बड़े बड़े जो राजनीतिक लीडर्स हैं उनको पता नहीं है कि हमारे मौलिक दायित्व क्या है। अगर अगर राइट्स आपको, अगर आपको ड्यूटीज आपकी पता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो कोई क्राइम या अपराध होने की बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सारी बातों का समावेश हो जाता है। 10 जो ड्यूटीज है फंडामेंटल, उसको अगर आप डालें तो आप देश के सबसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा पूरा प्रयास है कि अच्छे नागरिक हम कैसे पैदा करें और कैसे बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने MS-TV से इस गंभीर विषय पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज हमने जो बातचीत की, हमने कि भाई एक आम आदमी जो है उसको क्या ऐसे लॉ है या क्या उनकी जानकारी होनी चाहिए उसको। तो ये इस चर्चा में ये बात निकल करके सामने आई है कि आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं अवेयर होने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आप अपराध को रोक नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ, जैसा कि बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव ने, कि आपको अपनी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में भी अवेयर रहना है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी जानते हैं तो अपराध नहीं करेंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें देश के अंदर जो है उनको एक सही दिशा मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।